हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PSH लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ वाक्य दिए हुए हैं। ये जो ट्रांजैक्शन है ये किसी भी टेंस में नहीं आते हैं। इन्हें आप प्रेजेंट टेंस में मान सकते हैं। ये बहुत ही सरल वाक्य होते हैं, बहुत ही इजी सेंटेंस होते हैं अंग्रेजी के, जिन्हें हम आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इन्हें बनाने का एक फॉर्मूला होता है, तो उसे हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस वाक्य को बनाने से पहले यहाँ की सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर है की अंग्रेजी लिखेंगे, और थर्ड नंबर पर हम एक की अंग्रेजी लिखेंगे, और लास्ट में हम किताब की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ की अंग्रेजी, यहाँ को अंग्रेजी में हम दिस कहते हैं। तो दिस, और ये को हम इस कहते हैं अंग्रेजी में। और एक के लिए हम लिखेंगे ए, और किताब के लिए हम लिखेंगे बुक। तो हमारा वाक्य बन गया है अंग्रेजी में, दिस इज़ अ बुक। अगला हमारा वाक्य है, यहाँ एक कुत्ता है। तो यहाँ के लिए हम फिर से लिखेंगे दिस। उसके बाद हम इसके लिए, है के लिए इस लिखेंगे, और एक के लिए ए, और कुत्ता के लिए हम लिखेंगे डॉग। तो दिस इज़ अ डॉग, यहाँ एक कुत्ता है। यहाँ एक घर है। यहाँ के लिए लिखेंगे दिस, है के लिए लिखेंगे इस, एक के लिए लिखेंगे ए, घर के लिए लिखेंगे हाउस। यहाँ एक घर है, दिस इज़ अ हाउस। वहाँ एक सेब है। अब यहाँ पर वहाँ आ गया है, तो यहाँ पर वहाँ के लिए हम लिखेंगे डेट, एक के लिए इस, एक के लिए एन, और सेब के लिए लिखेंगे एप्पल। अब ध्यान से सुनिए। हमने जो शुरू वाले वाक्यों में एक के लिए ए लिखा है, और यहाँ पर एक के लिए एन लिखा है, तो ऐसा क्यों? तो याद रखिएगा, जिस भी वर्ड में शुरुआत में ए, ई, आई, ओ और यू आते हैं, वहाँ पर हम एन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? एन। और बाकी सबके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एच आया तो हमने ए का यूज़ किया। वहाँ एक कार है, तो वहाँ के लिए डेट लिखेंगे, ए के लिए इस, एक के लिए ए, कार के लिए कार। अब देखिए यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू कुछ नहीं आया है कार के आगे, मतलब यहाँ पर सी आया है। इसकी जगह ए, ई, आई, ओ, यू रहता तो हम यहाँ पर एन लिखते। अगर और इसलिए यहाँ पर सी आया है, तो यहाँ पर हमने ए लिखा है। वहाँ एक बिल्ली है, तो वहाँ के लिए लिखेंगे डेट, ए के लिए लिखेंगे इस, एक के लिए लिखेंगे ए, और बिल्ली के लिए लिखेंगे कैट। वहाँ एक बिल्ली है, डेट इज़ अ कैट। यहाँ मेरी घड़ी है, तो यहाँ के लिए दिस, ए के लिए इज, मेरी के लिए हम लिखेंगे माई, और घड़ी के लिए लिखेंगे वॉच। तो यहाँ पर पूरा हमारा सेंटेंस बन गया है, यहाँ मेरी घड़ी है, दिस इज़ माई वॉच। नेक्स्ट हमारा, वहाँ तुम्हारा पेन है। वहाँ के लिए हम लिखेंगे डेट, ए के लिए इज़, और तुम्हारे की इंग्लिश होगी यूअर, और लास्ट में हमारा पेन आ जाएगा। वहाँ तुम्हारा पेन है, डेट इज़ यूअर पेन। और अगला हमारा वाक्य है, तुम पागल हो, तो तुम के लिए हम लिखेंगे यू, ओ के लिए आर,
और पागल के लिए क्रेजी। आप चाहे तो यहाँ पर मेड भी लिख सकते हैं। यहाँ एक हाथी है तो यहाँ के लिए दिस, एक के लिए इज, एक के लिए एन, और हाथी के लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे हाथी को एलिफेंट। अब यहाँ देख सकते हैं हमारा जो शुरुआती अक्षर है वो ई आया है, तो यहाँ पर शुरुआती लेटर ई होने के कारण हम यहाँ पर आर्टिकल लगाएंगे, एक के लिए एन। वहाँ ईमानदार है तो यहाँ पर वहाँ के लिए हम लिखेंगे ही, और है के लिए लिखेंगे इज, और ईमानदार के लिए लिखेंगे होनेस्ट। यहाँ वहाँ के लिए हमने ही इसलिए लिखा है कि यहाँ जो ईमानदार व्यक्ति होते हैं, इसलिए जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं तो हम वहाँ पर ही, वहाँ के लिए ही का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।